अगर किसी को दे करके गए हैं तो लेना पड़ेगा, और लेने अगर कहीं कमी भी है तो देने वाले ला करके आपको दे देंगे। अगर किसी को दिया है तो वापस करेंगे, अगर आपने ले लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा, बार बार कमा के चुकाना पड़ेगा। इसलिए मैं किसी का कुछ ले लूं, इसके बजाय मेरी अगर किसी की मैं सहायता कर सकूं तो ऐसी प्रार्थना भगवान से किया जाए कि मैं किसी को कुछ सहयोग तो कर सकूं लेकिन किसी से कुछ लेना ना पड़े तो अच्छा है। कवियों ने कहा साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि न भूखा। अगर कोई मेरे घर पर आ जाए तो वो भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, बस इतना चाहिए। मैं किसी का सहयोग तो कर सकूं, किसी से लेने की कोई ज़रूरत कभी महसूस ना हो। मैं सहयोग दे तो सकूं, लेने की ज़रूरत ना पड़े। किसी से लेने के बजाय किसी को दे देने की भावना करूं। अगर मैं देता हूं तो बहुत बड़ा कल्याण करता हूं। कुंवर बेचैन ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी है। अगर आप किसी के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं तो आपके सुख बढ़ जाते हैं। कुंवर बेचैन कहते हैं गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। अगर तुम किसी के दुख को दूर करने का प्रयत्न करते हो, उसका दुख जितना दूर होगा उतना होगा, लेकिन आपका हीमोग्लोबिन तो जरूर बढ़ जाएगा, आपकी इम्यूनिटी पावर तो जरूर बढ़ जाएगी, आपके अंदर आनंद की मात्रा तो थोड़ी बहुत अवश्य ही बढ़ जाएगी। इसलिए संभव जितना हो सके, जितना प्रयत्न हो सके, हम संसार के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करें। ऐसी भावना करें कि हमसे कोई दुखी ना हो। एक बलबीर सिंह रंग कवि हैं, एटा में बहुत कविता सुनाने आते थे। अंतिम समय था, हम उनको देखने के लिए बदायूं गए गाड़ी में बैठ के। हमने कहा रंग जी चलते चलते कोई कविता सुना दो। रंग जी बोलते हैं हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। एकदम वृद्धावस्था में बोलते हमसे कोई तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा, गंगा के तट पर धुन धुन कर जलने की तैयारी, करो मन चलने की तैयारी। ये कविता मैंने उनके मुख से सुनी और उसके 1 महीने के बाद गंगा के तट पर धुन धुन कर जलने, अंतिम कविता थी रंग जी की, उन्होंने हम लोगों को सुनाई थी। गंगा के तट पर धुन धुन कर जलने की तैयारी, करो मन चलने की तैयारी, हमसे कोई तंग ना होगा, महफिल तो होगी लेकिन ये वाला रंग ना होगा। तो ये वाला रंग ना होगा या फिर बलबीर सिंह रंग ना होगा, कोई ना होगा। गंगा के तट पर धुन धुन कर जलने की तैयारी, करो मन चलने की तैयारी। तो हम तो करने की चलने की तैयारी में तो रहते ही हैं, हमसे कोई तंग ना होगा। ऐसा प्रयत्न करें कि हमसे कोई तंग ना होगा। अगर मैं कष्ट उठा करके किसी को सुख पहुंचाने की कोशिश करता हूं तो मेरा वो कष्ट कभी कष्ट नहीं होता है। हमने सोचा ही नहीं वरना हालात बदल सकते हैं, हमने सोचा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, हम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तो प्रयत्न करें कि हम दरिया बने और हमारे आसपास के दोनों कूल हमारे रहने के कारण से सुखी और समृद्ध हो। मैं आया इसका क्या प्रमाण है और मैं चला गया इसका क्या प्रमाण है? न मेरे आने से किसी को खुशी हुई, न मेरे जाने से किसी को दुख हुआ, तो मैं आया कि नहीं आया क्या फर्क पड़ता है, और मैं गया कि नहीं गया क्या फर्क पड़ता है। मैं दुनिया में आया, खाया पिया, रहा सहा और एक दिन चला गया। सारे जीवन राम नाम सत्य कभी नहीं कहा, मर गया तो लोगों ने कहा अब पहले राम नाम सत्य है। जीते जी राम नाम असत्य है क्या? मरने के बाद ही सत्य होता है। अगर राम नाम जीते जी भी सत्य हो जाए तो उस समय कहने की शायद जरूरत ही ना पड़े, पर लोग बाद में चलते समय कहते हैं राम नाम सत्य है। अब बोले वो कहता बस अब तो जो बोलने का टाइम था ना वो भूल गया। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिली न झिली, भजले प्रभु नाम अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। क्या भरोसा है। इसलिए हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन को ईश्वर की सौगात मानते हुए, ये जीवन ईश्वर की सौगात है, ईश्वर का वरदान है।
इसको वरदान मानते हुए जो मिला उसके लिए धन्यवादी, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयत्नशील। बड़ों को देख करके अगर दुख की प्राप्ति होती हो तो छोटों की ओर निहार लेना। विदेश में होता है दाएं चलो, लेकिन भारत में बाएं चलो, बाएं देखो। उधर देखने की जरूरत ही ज़्यादा नहीं, तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाएंगी और बड़ों को देखेंगे तो छोटे छोटे लोग। कोई व्यक्ति किससे सबसे बड़ा हो सकता है? अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी तरह से संतुष्ट होंगे कि किसी देश पर जाने की जरूरत नहीं है ना। तो कितने बड़े होंगे? कितने भी बड़े होंगे तो भी अपेक्षा तो रहेगी। इसलिए जहां है वहीं से अपेक्षा रहने दीजिए, वहीं से अपने अगल बगल को देख करके और ये प्रयत्न करें कि छोटों को मेरा आशीष मिल सके और बड़ों से मुझे आशीष मिल सके, मैं बीच में रहूं। और नचिकेता के शब्दों में बहुनाम एमि प्रथमा, बहुनाम एमि मध्यमा, किंचित यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। बहुत लोगों में मैं पहला हूँ और बहुत लोगों में मैं दूसरा हूँ, तो पहले वालों का मुझे आशीर्वाद मिले और जिनमें मैं दूसरा हूँ उनका मुझे आदर मिले। तो कुछ का आदर कुछ का आशीर्वाद, ये दोनों संजो करके रखूं और मेरा जीवन सुंदर और सत्य बना रहे। जीवन में कभी कोई कड़वाहट आने ही न पाए, मिठास ही मिठास हो, आनंद ही आनंद हो। कहाँ आंसुओं की ये बरसात होगी, बड़े लोग होंगे, बड़ी बात होगी। मैं हर हाल में मुस्कराता रहूँगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। मैं हर हाल में मुस्कराता रहूँगा, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। कहाँ आंसुओं की ये बरसात होगी, बड़े लोग होंगे, बड़ी बात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बड़े लोग होंगे, बड़ी बात होगी। तो हम जिस भी स्तर का जीवन जी रहे हैं उस स्तर पर परमात्मा की तरफ हमारी नज़र रहे। छोटों से मैं आदर प्राप्त करने के लिए अपेक्षा भले ही ना करूं, लेकिन उपेक्षा भी कभी ना करूं। अगर किसी से अतिरिक्त अपेक्षा रखेंगे तो उपेक्षा मिलने का चांस पैदा हो जाएगा। अपेक्षाओं से बचे रहेंगे तो जीवन में अधिक सुख रहेगा। अपेक्षाएं बटोरने की कोशिश करेंगे तो उपेक्षा मिलने पर बड़ा कष्ट होगा। सुख बटोरे जाते हैं, सुख संजोए जाते हैं। मेरे पास भोजन रखा है और हम लड़ रहे हैं, तो भोजन का सुख जो था वो भी हमने नहीं ले पाया। हमारा बिस्तर था थोड़ा सा कमजोर ही था, लेकिन हम प्रेम से हैं तो आराम से सोएंगे, और प्रेम कहीं से निवृत्त हो गया तो बिस्तर बढ़िया भी है और दोनों 36 का आंकड़ा बनाए सो रहे हैं। जो जीवन का सुख था वो सारा का सारा समाप्त हो गया है। जीवन के सुख संजो करके रखें, बट एकमात्र ध्येय रखें कि मुझे अपने लिए सुख और आनंद खोज के रखना है, ढूंढ के रखना है। जहाँ से भी हो सके मैं सुख को क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। गुलाब मिलेगा तो कांटों की अपेक्षा छोड़ करके फूल को सूंघने की कोशिश करूँगा, और फिर मेरे जीवन में सब और सुख शांति और समृद्धि का राज होगा। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। आप सब लोग अधिक अनुभव वाले लोग हैं, मेरे को आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपका धन्यवाद प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ आपने जो मेरी बात को इतने ध्यानपूर्वक प्रेम पूर्वक सुना है, इसके लिए आपका अभिनंदन करता हुआ, बधाई करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ, और इस कार्यक्रम के आयोजक मैं उनके प्रति पहले से ही श्रद्धा भावना रखता हूँ, आदर भावना रखता हूँ। वो नागों को भी पाल लेते हैं, हम तो मनुष्य हैं। तो आपका आशीर्वाद, आपकी शुभ भावना, शुभकामनाएं इसी प्रकार से बनी रहे। आप सबका धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।